हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स यूपीपी की जो मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें अर्थमेटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करेंगे, जिसका आज कुछ भाग कर पाएंगे, जिसको हम पार्ट नंबर 1 बोलेंगे। इसमें दोस्तों आज हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम देखेंगे। ठीक है, इस पार्ट में हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम का ये पार्ट 1 होगा दोस्तों। ठीक है, नंबर सिस्टम अर्थमेटिक का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें दोस्तों हर प्रकार के नंबर्स के बारे में विवेचना की जाती है। ठीक है, तो हम दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम किस तरीके का होता है, कौन कौन से नंबर किस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। मतलब दोस्तों क्या है, इसको संख्या पद्धति। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, कहने का मतलब नंबर सिस्टम। तो दोस्तों नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यह देखते हैं कि नंबर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदी या इंग्लिश में दोस्तों क्या है, कोई भी वर्ड पढ़ने से पहले उसमें यह देखते हैं कि वर्ड का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, शब्द का निर्माण कैसे होता है। तो शब्द का निर्माण जैसे दोस्तों लेटर से मिलकर होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, जैसे ये नंबर हो गया। नंबर का मतलब दोस्तों हो गया संख्या। ठीक है, नंबर का मतलब हो गया दोस्तों संख्या। ठीक है, कोई नंबर ले लेते हैं, हम मान लो ले लेते हैं 3 4 2 1, ये हम नंबर ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ नंबर। अब नंबर ये किस से मिलकर बना है, तो इसको हम जानते हैं। सबसे पहले ये नंबर कुछ डिजिट से मिलकर बना है। 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, ये डिजिट्स हैं। ठीक है, डिजिट दोस्तों मतलब ये अंक हैं। ठीक है, ये अंक हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो नंबर्स हैं वो अंकों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिफिनेशन जैसे आ जाए, डिफिनेशन तो खैर आती नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे पता होना चाहिए आप लोगों को कि अंक किसको कहते हैं। तो अंक जो किसी भी नंबर को लिखने के लिए किसी भी नंबर में प्रयोग की गई वह इकाई जो प्रत्येक नंबर का निर्माण करती है, अंक कहलाती है। जैसे हमने ये संख्या लिखा, तो ये पूरा तो एक संख्या, एक क्या हो गया, नंबर हो गया। ठीक है, ये नंबर हो गए। और ये डिजिट क्या है, ये इसमें फर्स्ट डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 4 डिजिट। इसमें डिजिट कितनी है, डिजिट इसमें दोस्तों है 4 डिजिट। ठीक, 4 डिजिट यानी 4 अंक हैं। ठीक है, 4 अंक हैं। तो यानी 4 अंकों से मिलकर इस नंबर का निर्माण हुआ है। ठीक है, नंबर सिस्टम अबाउट टू नंबर्स, यानी हम नंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इस टॉपिक में जानते हैं नंबर के बारे में। ठीक है, अब हमने देखा कि अंक क्या होते हैं। ठीक है, अब जैसे इन्हीं को कहते हैं। अब ये 4 डिजिट हो गए, अगर ये कंप्लीट इसको कहेंगे नंबर। ठीक है, इस टोटल को क्या कहलाए, ये क्या कहलाएगा, नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम देख लेते हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बात हो रही है। तो नंबर हम देख लेते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे नंबर्स देख लेते हैं। हमने यह देखा कि नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, एक मैं अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे नंबर। ठीक है, नंबर क्या है, 1 2, 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, नंबर से मिलकर क्या बनता है, ये हो गए डिजिट, सारे डिजिट हैं, बट ये नंबर कहलाएंगे। वैसे टोटल नंबर जिसको बोलते हैं न्यूमेरल, वो संख्यांक कहलाता है। कैसे, जैसे इसमें से मिलकर बना लो, चाहे 3 4 2 को उठा लो, 3 4 2, ये क्या कहलाएगा, ये न्यूमेरल कहलाता है, जिसको हम नंबर्स भी एक तरीके से बोल देते हैं कि ये टोटल एक नंबर लिखा हुआ है। बाकी ये डिजिट हैं, इनको बोलते हैं अंक, प्रत्येक अंक है।
प्रत्येक अंक, इसको क्या बोलेंगे, डिजिट। नंबर हम लिख लेते हैं जब इसमें सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं। ये नंबर कोई हैं, इन नंबर में दो प्रकार के नंबर हैं। ये नंबर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। कौन सा, एक सिग्निफिकेंट होगा, एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा इसमें, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे कुछ इसमें, और जो भी है क्या होगा, इनसिग्निफिकेंट नंबर। इनसिग्निफिकेंट नंबर, ठीक है। कहने का मतलब होगा दोस्तों, यहाँ पे ये सार्थक, कुछ सार्थक अंक और ये असार्थक अंक। मतलब दोस्तों ये सार्थक अंक हैं, ये सार्थक अंक नहीं है। तो दोस्तों इसमें असार्थक अंक जीरो जो होगा, यहाँ पे केवल जीरो, जीरो जो होगा वो असार्थक अंक होगा। बाकी जितने दोस्तों बचते हैं नंबर हमारे, जीरो ये सार्थक असार्थक अंक है। और जैसे भी भाई असार्थक अंक है, इसका केवल जीरो का कोई मान नहीं होगा, ऐसे खाली जब तक ये किसी के पीछे नहीं लग रहा होगा तब तक जीरो का कोई मान नहीं है, मतलब ये असार्थक अंक है, ठीक है। तो शून्य क्या है, इनसिग्निफिकेंट नंबर है, इनसिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, एक इनसिग्निफिकेंट नंबर है। बाकी के जितने नंबर बच रहे हैं, नंबर टोटल कितने हमारे थे, 10। 10 में शून्य क्या था, इनसिग्निफिकेंट नंबर। बाकी हमारे ये कितने बच रहे हैं, 9। 9 नंबर कितने हैं, ये सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है, ये सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि इनका कोई ना कोई मतलब है। अगर आप 2 लिखते हैं तो 2 कोई वस्तु है, कोई 2 वस्तु है। 3 लिख रहे हैं तो 3 भी कोई वस्तु है, ठीक, 3 कोई वस्तुएं हम मान लेंगे, 3 वस्तुएं। यदि आप यहाँ पे 0 लिख रहे हैं तो क्या 0 वस्तुएं होती हैं, कहीं कहीं पर 0 वस्तुएं होती हैं, 0 वस्तुएं नहीं होती हैं। कहने का मतलब है हम इस तरीके से देखते हैं तो ये 0 क्या हो गया, असार्थक हो गया। और बाकी के नंबर जितने होते हैं 1 से लगा के 9 तक के, ये दोस्तों क्या है, सिग्निफिकेंट में आते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम नंबर जब पढ़ रहे हैं तो नंबर देख लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। हम इसको इरेज करते हैं, आप लोग साथ साथ में लिखते चलिए, समझते चलिए साथ में। यहाँ पर हम इरेज कर लेते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब इसमें जब हम नंबर पढ़ रहे हैं तो नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर किस तरीके के होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। हमने इतना पढ़ लिया कि अंक क्या होते हैं, न्यूमेरल मतलब डिजिट क्या होता है, न्यूमेरल क्या होता है, ठीक है। जैसे संख्या अंकों से मिलकर, जैसे अंकों से मिलकर संख्या बनती है, वैसे जैसे क्या है, हिंदी में दोस्तों अक्षर से मिलकर शब्द का निर्माण होता है, इंग्लिश में लेटर से मिलकर, ठीक है, वर्ड का निर्माण होता है। ऐसे ही अंकों से मिलकर न्यूमेरल का निर्माण होता है। ये लोग आप बात समझ लीजिए, हम दोबारा बता रहे हैं। जैसे इनसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, इन सभी से मतलब ये जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक, अल्फ़ाबेट होते हैं, इनसे मिलकर क्या होता है, जैसे राम, ये हो गया एक शब्द और ये क्या हो गए, अक्षर, ठीक है। इनसे मिलकर ये क्या है, अक्षरों का समूह। समझो, अक्षरों का समूह, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ बट बता रहा हूँ, ठीक है। अक्षरों का समूह क्या कहलाएगा, शब्द, ठीक है। इंग्लिश में क्या है, ABCD यानी 26 लेटर जो भी हैं, ठीक है। ये क्या है, लेटर, ये क्या है तुम्हारे, लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं सेम, RAM यानी लिखा हमने राम, ये क्या लिखा, राम। तो राम क्या ये हो गया, वर्ड हो गया, ठीक है, वर्ड हो गया। ऐसे ही तीसरे में हम लिखेंगे 1 2 3 4, ये क्या आ रहे हैं, ये सारे आ रहे हैं नंबर, ठीक है। ये डिजिट जो हैं, डिजिट हम बोल लेंगे इनको, ठीक है। नंबर भी एक प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन इनसे बनकर क्या बनता है, न्यूमेरल, संख्यांक जिसको बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्यांक। संख्यांक मतलब नंबर।
इन दोनों को मिलाकर बनाया, हम तीनों को मिलाकर बनाया हमने, क्या बना, या चारों को मिलाकर बनाया, तो हम किसी तरीके से इसे 1 2 3 4 लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तब ये क्या बन गया, एक न्यूमेरल, न्यूमेरल, ठीक है, यानी संख्यांक। ये किसी संख्यांक का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं हम नंबर। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे क्या आते हैं, हमने पढ़ लिया किसको, न्यूमेरल को पढ़ लिया। न्यूमेरल में फिर दोस्तों क्या आएगा, नंबर्स, ठीक है। यहाँ आएगा नेचुरल नंबर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहाँ पे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। कहीं पे ऐसा लिखा होता है, कहीं पे ऐसा लिखा होता है, दोनों सही हैं, आप लोग कुछ भी लिख लेना, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, वे सभी संख्याएं, ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स भी हम इनको बोलते हैं, जिनसे कुछ गिना जाता है, ठीक है, इनको हम क्या बोल देते हैं, काउंटिंग नंबर भी बोल देते हैं। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिनको हम गिन सकें, जिनसे किसी वस्तु की गणना की जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे बहुत सारे, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, ये नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब दोस्तों इसी में नेचुरल नंबर्स हो गए, ठीक है। अब जैसे इसमें तुरंत हमने अभी इसमें क्या देख रहे हैं आप लोग कि शून्य एडेड नहीं है, शून्य नेचुरल नंबर में कंप्लीटेड नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हम शून्य से किसी की गणना नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास शून्य चीजें हैं, हमारे पास शून्य किताब है, हमारे पास शून्य पेन है, ये हम कभी नहीं कहते, क्योंकि जब शून्य नहीं है तो हमारे पास कहने का मतलब कुछ है ही नहीं। जब कुछ है नहीं तो हम काउंटिंग किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, काउंटिंग नंबर्स मतलब जिनसे गणना की जाती। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं 1 पेन है, 2 पेन है या 3 पेन है, 1 सेव है, 2 सेव है या 3 सेव है, यानी काउंटिंग नंबर जिनसे हम गणना कर रहे हैं। जस्ट इसके दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या हम लिख लेते हैं, अगर दूसरे नंबर पे लिखा जाए तो यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हो गई, दूसरे नंबर पर अगर जीरो को इंक्लूडेड कर लिया जाए, 1 2 3 4, भाई अब जीरो को इंक्लूड कर लिया तो ये इतने नंबर थे, ये जीरो भी आ गया तो मतलब सब नंबर हो गए। सब नंबर मतलब होल नंबर, संपूर्ण नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। तो इनको क्या कहेंगे, ये हमारे हो गए होल नंबर्स। और एक बात और दोस्तों, नेचुरल नंबर है दोस्तों, इसका n उठाते हैं और इसको डिनोट काहे से करते हैं, n से, ठीक है। ये हो गए नेचुरल नंबर्स। और ये हो गए दोस्तों होल नंबर्स, यानी अगर जीरो को भी ऐड कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, होल नंबर, यानी संपूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर, ठीक है, यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों क्या बोलते हैं, फिर हम पढ़ते हैं इंटीजर यानी पूर्णांक, ठीक है। और इंटीजर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अभी दोस्तों देखते हैं, जैसे हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, ठीक है, और दूसरे में होल नंबर पढ़ लिए। अब तीसरे नंबर पे हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पर हम देखते हैं दोस्तों इंटीजर, ठीक है। इंटीजर देखते हैं हम, तो इंटीजर दोस्तों क्या होगा, जैसे वह सभी संख्याएं, ठीक है, वह सभी संख्याएं जिनको हम प्लस से लेकर माइनस तक लिखते हैं वो सब क्या कहलाती हैं, इंटीजर। जैसे 1
जीरो से लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये संख्या लिख ली। आगे भी संख्याएं होंगी, जस्ट इसके पीछे होंगी तो नेगेटिव में होंगी। कैसे? -1, ठीक है, -2, -3, -4, -5, इस तरीके की ये संख्याएं होंगी। तो इनको क्या कहेंगे? इंटीजर्स, यानी ये हमारी इंटीजर्स हो गई संख्याएं, ये इंटीजर हो गई। यानी दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये भाई पूर्णांक है, इसमें सब कुछ है, प्लस भी है माइनस भी है, सब कुछ है इसमें, यानी ये पूर्णांक हैं। वो क्या थे? हमारे होल नंबर। इससे पीछे क्या थे? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, ठीक है। और ये क्या है? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक, इसका अगर संधि विच्छेद अगर करें, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा, तो पूर्णांक हम लिखते हैं, पूर्णांक लिखेंगे पूर्ण प्लस अंक, ठीक है। पूर्ण का मतलब सभी, ठीक है, और अंक का मतलब अंक, यानी जिसमें माइनस से लेकर प्लस तक के सारे अंक इंक्लूडेड हैं, उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक। सीधी सी बात समझने वाली है, पूर्णांक मतलब सभी अंक, पूर्ण अंक, यानी इसमें कुछ नहीं छूट रहा है, पूर्ण अंक है। कौन नहीं छूट रहा? माइनस भी नहीं छूट रहा है, प्लस वाला भी नहीं छूट रहा है, और जीरो भी नहीं छूट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक। अब दोस्तों पूर्णांक दो टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे इंटीजर, इंटीजर पढ़ते हैं जब, तो दोस्तों दो प्रकार के पढ़ते हैं। एक दोस्तों क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, या यहाँ पे दोस्तों हम ऐसे पढ़ लेते हैं, जैसे इंटीजर प्लस का और इंटीजर माइनस का, यानी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। समझना कि इंटीजर मतलब पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। ये क्या हो गया? धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक। और ये क्या हो गया? ऋणात्मक पूर्णांक। छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, समझने की आवश्यकता है, समझना आवश्यक है, ठीक है। धनात्मक इंटीजर है कहने का मतलब इसमें क्या होगा? 1 2 3 4 5 डट इस तरीके से, मतलब संख्याओं के साथ में नेगेटिव साइन नहीं होगा, नकारात्मक चिन्ह नहीं होगा, माइनस का चिन्ह नहीं होगा। और यहाँ पे दोस्तों क्या देखेंगे? यदि इनको लिखते हैं -1 2 3 4 5 6 डट डट डट, तो ये क्या कहलाएंगे? हमारे नेगेटिव इंटीजर। और शून्य जो दोस्तों है, ना नेगेटिव इंटीजर में आता है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है, इसको लिखते हैं न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये होता है न्यूट्रल, ठीक है। इसको जिस शून्य को जो है न्यूट्रल में काउंट करते हैं, तो क्योंकि शून्य ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है। तो यहाँ पे हमने दो तीन प्रकार की संख्याएं देख ली। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली। अब हम इसको इरेज करते हैं। आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया है तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, हम अब इसको इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो लिखा है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पर कहीं कहीं पर धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक होता है, इतना भी होगा तभी सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों रेशनल नंबर ना, यानी परिमेय संख्याएं, यानी रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्याएं। तो यहाँ डेफिनेशन हम क्या दोस्तों लिखेंगे? डेफिनेशन हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में डिनोट किया जा सके
और जहाँ पर q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के फॉर्म में लिखा जाए और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q का मान कोई ऐसी संख्या होना चाहिए जैसे 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं होना चाहिए, जबकि ये 0 नहीं हो सकता, यानी q का मान जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो ऐसी संख्याएं जैसे हम लिख लेंगे 5 6, इस तरीके की संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्याएं हो जाएंगी परिमेय संख्याएं, p बटे q के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, क्योंकि ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, या सर ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं क्योंकि p बटे q के फॉर्म में है, राइट। और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान जो है वो 2 है ना कि 0, ठीक है। यहाँ पर भी q का मान 2 है ना कि 0। ऐसे भी कोई संख्या जैसे 1 बटे 5 या ले लो 5, तो इसके बटे में 1 है, अगर 1 है तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे रेशनल नंबर की, कि ऐसी संख्या जिसको हम p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तथा q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 के बराबर नहीं होगा, q 0 नहीं हो सकता है, और कोई भी संख्या होगी बट q 0 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर उसके बाद में देख लेते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्याएं। यूपीपी में दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्णन नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन अगर एग्जाम ओरिएंटेड देखें आप तो एग्जाम में जितना आना होता है उतना इजी आ रहा है यूपीपी में। बहुत हार्ड इतने इंटरनली अंदर तक नहीं पूछा जाता है कि बच्चे फंस जाएं। बच्चे फंसते हैं, ऐसी बात नहीं, जिनको कुछ भी नहीं आता वह फंसते हैं। अब इतना भी जिसको नहीं आता, जिसको होल नंबर, नेचुरल नंबर और ये सारे इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ये कुछ पता ही नहीं होगा, वो तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे भिन्ने जब दे रखी होती तो वहां पे इंटीजर फाइंड आउट ही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं हमने क्या देखा, हमने देखा रेशनल नंबर, और अब हम दोस्तों देख रहे हैं क्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिख लो, संख्याएं लिख लो, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी डिफिनेशन में, ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं को या जिसको p बटे q की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे √2, √3, √4, इन सभी को हम p बटे q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं, नहीं व्यक्त की जा सकती हैं, वह सभी संख्याएं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब फिर दोस्तों क्या हम देखते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिनको बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होती हैं, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखेंगे, ऐसी संख्याएं जो परिमेय हो, अपरिमेय हो, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। यहाँ पर क्या होगा, परिमेय संख्याएं भी हैं, अपरिमेय संख्या भी हैं, सभी संख्याएं हैं, तो वहाँ पे उन संख्याओं को क्या कहेंगे, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे 5, 6, 7, √2, ठीक है, 1/2, √4, ये √4, √7 और
यहाँ पे स्क्वायर करने पे बाहर आ जाएगा √7, √5। ऐसी संख्याएं जहां पर क्या होगा दोस्तों, ये सभी इनको हम P/Q के फॉर्म में डिनोट भी कर सकते हैं कुछ नंबर्स को, और कुछ नंबर को P/Q के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो ये मतलब दोस्तों क्या है, कुछ को कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते हैं। मतलब दोस्तों रेशनल नंबर भी हैं, इरेशनल नंबर भी हैं। दोनों संख्याओं को मिलने से क्या बनती हैं, हमारी वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जिसमें वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें अपरिमेय संख्या परिमेय संख्याओं का मिश्रण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट हमारी सम संख्याएं, यानी ऑड इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। ठीक है, यहां पे देखते हैं हम इवन नंबर्स। इवन नंबर्स मतलब सम संख्याएं। इनमें डिफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं इवन नंबर्स कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 20, कोई भी ले लो, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जा रही है वह सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, इवन नंबर सम संख्याएं कहलाएंगी। पॉइंट नंबर 2 बनता है, क्या होता है, ऑड नंबर्स बताओ, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर। तब यहाँ पे क्या लिखते हैं, विषम संख्याएं जिनको बोलते हैं विषम संख्याएं। ठीक है, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं, इसकी अगर डिफिनेशन में लिखेंगे तो लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। सीधी सी बात है, जो भी नंबर होंगे या तो ऑड नंबर होंगे या तो इवन नंबर होंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, और इवन नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 2, नॉट डिवाइडेड बाय 2, यानी जो संख्याएं 2 से डिवाइड ना हो, यानी कोई भी संख्या है 2 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्याएं क्या हैं, ऑड नंबर्स। ठीक है, कोई भी संख्या है यदि 2 से डिवाइड है, ठीक है, 2 से डिवाइड है तो ये क्या है, इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, इवन नंबर्स। आप लोग साथ साथ में लिखते चलें, समझते चलें। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम कोई भी इसमें इलॉजिकल या कोई टिपिकल चीज़ें यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, बिल्कुल से बेसिक। इससे बेसिक कुछ नहीं होता, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। फिर यह सबसे बेसिक तरीका है। हम सीधे आके आप लोगों को डायरेक्टली नहीं रियल नंबर से स्टार्ट करवा रहे हैं, हम सीधे आपको नोमिनल से स्टार्ट करवा रहे हैं, डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं कि डिजिट क्या होती है, कैसे डिजिट होते हैं, और डिजिट से मिलकर नोमिनल कैसे बनते हैं, फिर उसमें नंबर्स कैसे बनते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी बातें हम बता के आए हैं। तो यहाँ से दोस्तों सबसे बेसिक हम बता रहे हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर लेते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो में बैठ जाइए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे दोस्तों लिख लो, हमने ऑड नंबर्स बता दिए, ठीक है, बट ऑड नंबर का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो। जैसे 1 है 2 से डिवाइड नहीं है, 3 है 2 से डिवाइड नहीं है, 5 है, 7 है, ठीक है, 3 9 है, ये क्या है, 2 से डिवाइड संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो इनको क्या लिख लेंगे हम, ऑड नंबर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे। सीधी सी बात है, जो संख्या 2 से डिवाइड ना हो वो सारी क्या है, ऑड नंबर्स हैं।
इनको इरेज कर लेते हैं फटाक से। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब दोस्तों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। तो अगर इसकी डेफिनेशन में लिखें, हम लिख नहीं रहे दोस्तों क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर वैसे भी वीडियो लंबी हो जा रही है लग रहा है। ठीक है, फिर भी आप लोग इतना समझिए कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, डेफिनेशन आप लोग लिख लो, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं केवल एक और खुद के अलावा अन्य किसी से विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो संख्याएं एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित ना हो, उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, उदाहरण के लिए लिख लेंगे, जैसे एक तो खुद से कटता है। ठीक है, 3, 5, 7, ये किससे, एक से तो कटेगी, खुद किससे कट रही है, 3 से। ये संख्या एक से तो कटेगी, खुद की और किससे कट रही है, 5 से। ये संख्या किससे कट रही है, एक से तो कट ही रही, 7 से भी कटेगी। यानी ये संख्या एक और खुद के अलावा अन्य किसी से नहीं कट सकती। इसको आप 2 से नहीं काट सकते, इसको आप नहीं काट सकते 2 से, इसको नहीं, 2, 3, 5 किसी से नहीं काट सकते। यानी ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर होंगे, वो भी ऐसे फैक्टर जो वो केवल कट किससे रही होगी, या तो वो संख्या केवल विभाज्य होगी एक से। एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को डिवाइड करता है। कोई भी संख्या हो वो हर किसी संख्या को डिवाइड करता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो हर किसी संख्या को डिवाइड करता है। तो एक तो हर किसी का डिवाइजर होता है, हर किसी को डिवाइड करता ही है। बट यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर्स में हम जब पढ़ते हैं तो क्या है, ऐसी संख्याएं जो केवल एक और खुद के अलावा अन्य किसी संख्याओं से विभाजित ना की जा सके, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। दूसरे नंबर पे हम इसी में पढ़ते हैं, कौन सी, दूसरे नंबर में हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। इसमें यदि डेफिनेशन में लिखें तो हम क्या लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं और अन्य संख्याओं से कम 1 या 2 बार कटती हों, या 1 या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटती हैं। कहने का मतलब वो खुद से भी कट रही होगी, एक से भी कट रही होगी, और इन दोनों संख्याओं के अलावा अन्य 1 या 2 संख्याओं से और कट रही होगी। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा और एक के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होने वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर्स कहलाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने 6 ले ला। ठीक है, 6 लिया। ठीक है, यहाँ पे 4 ले लो, मान लो 6 ले लो, 8 ले लो। ठीक है, तो ये संख्या 1 से तो कट रही है, अपने आप 4 से भी कट रही है, और ये संख्या 2 से भी कट